जगदलपुर के पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी सभागार में मंगलवार को बस्तर शांति समिति के तत्वाधान में माओवाद के विद्रूप चेहरा बीजिंग से बस्तर तक विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और बस्तर आईजी सुंदरराज ने गोष्ठी को संबोधित किया। कार्यक्रम में फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन, सांसद महेश कश्यप, पूर्व विधायक राजाराम तोड़ेम और पत्रकार संघ अध्यक्ष मनीष गुप्ता सहित कई वक्ताओं ने माओवाद की विचारधारा और बस्तर में उसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। इस दौरान ध्यान मेन चौक की घटना पर आधारित वृत्त चित्र का प्रदर्शन हुआ और युवाओं से संवाद भी किया गया। सबका उत्साह, जवानों की भुजाओं की ताकत गजब है। जवानों से हाथ मिलाओ तो करंट लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं भैया, आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे और नक्सलियों दोनों से? नक्सलियों से उम्मीद का मसला नहीं है, उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, वो वापस मुख्य धारा में आना चाहते हैं, पुनर्वास करना चाहते हैं। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पूर्णतः इस विषय के साथ कि एक गोली नहीं चलाना चाहती। केंद्र की सरकार माननीय अमित शाह जी एक गोली नहीं चलाना चाहते, सब चाहते हैं पुनर्वास हो। तो इनसे मैं इतना ही सोचता हूँ कि पुनर्वास करें। और दूसरा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बस्तर का उनका प्रवास होगा तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। मैं सोचता हूँ कि हमारे नौजवानों के बीच में बड़ा उत्साह आएगा। मैं जरूर करता रहूंगा। जैसे जैसे मैं बस्तर नक्सल स्टोरी बनाया ऐसे और बनाते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़ाई अब एक क्लाइमेक्स पे और जा रहे हैं। बस्तर की बदलाव आज से शुरू नहीं हुई, 2012-2013 में शुरू हुई। रास्ता बनना शुरू हुआ। ये बोला जाता है कि बस्तर की रास्ता डामर से नहीं खून से बनता है, शहीदों की खून से बना है। सो जो आज रास्ता बना था, इसकी वजह से सुरक्षा बल जा पा रहा है। सो बदलाव बहुत पहले से शुरू हुई थी, लेकिन ये एक डिटरमाइंड माइंड से जो काम कर सकते हैं उसके नतीजा है बसव राजू की एलिमिनेशन। कहानी आपके ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जिसमें जिस बात को देख रहे हैं कि माओवाद का विभिन्न चेहरा प्रदर्शित किया जा रहा है। आपके खुद का भी एक अच्छा लंबा एक्सपीरियंस है इस माओवाद को लेकर, अपनी बात अपने यहाँ पे रखी भी। अभी आप क्या सोच रहे हैं? ये जो सुप्रीम कमांडर की हत्या हो जाना, एलिमिनेशन हो जाना, या 100, 200, 300 माओवादियों की खत्म हो जाना, ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये बंदूकधारी जितना कम हो उतना अच्छा है। लेकिन लड़ाई, मैंने मेरी बातों पे भी बोला, लड़ाई बंदूक का नहीं है, लड़ाई विचार की है, इंटेलेक्चुअल लड़ाई है। और ये काफी गंभीर लड़ाई है, क्योंकि वो किसके साथ लड़ाई है वो चेहरा आपके सामने नहीं है, उनको आप जानते हैं उनकी सोच से, तो लड़ाई तो कठिन है। रिसर्च भी किया है क्या दोबारा जो है मैं नहीं कहता डर या नहीं है या इससे कोई अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ आग्रह करता हूँ, न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती है। नक्सली मुख्यधारा में आए, पुनर्वास करें, और बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार उनका रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करने तैयार है। और आप स्टडी भी कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है उनकी स्ट्रेटेजी तो नहीं? अब ये उनके मन में जो भी होगा विषय में नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि वो मुख्यधारा में आए। क्या टेबल टॉक ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? टॉक ऑन सिंगल पॉइंट और टॉक ऑन मल्टीपल पॉइंट, वी फॉलो टॉक ऑन मल्टीपल पॉइंट्स। कैसे कितने स्थान हैं जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। देश अभी आज़ाद हुआ, हमारा 70 साल हुआ है। 500 सालों तक अंग्रेजों का, मुगलों का गुलाम रहा देश हमारा। बहुत सारे स्थानों पर नहीं गए, तो क्या सब बंदूक उठा लें? सुनिए मेरी बात, सब बंदूक उठा लें और विकास के काम वहाँ नहीं हुए तो क्या बंदूक उठाने को जायज मान लिया जाए? मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, ये चीज नहीं चलेगी। हाँ, ये बड़े प्रसन्नता का विषय है कि चांदा बेटा के संदर्भ में आज आप चर्चा कर रहे हैं, तो उसके विकास की चर्चा कर रहे हैं, आज आप उसके उन्नति की चर्चा कर रहे हैं, आज आप उसमें माओवाद की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन है, आपके हृदय में है, आप थोड़ा ध्यान कर देख लीजिए। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं किसी क्षेत्र में विकास के काम पूर्ण नहीं हुए, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उनको बंदूक उठाने की अनुमति मिल जाती है। सर, चांदा बेटा का जिक्र इसलिए क्योंकि वो उड़ीसा से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में अभी बस्तर में नक्सलवाद कमजोर हुआ है, यहाँ मूवमेंट कम हुआ है, लेकिन उड़ीसा में मूवमेंट बड़ा है। ऐसे में वो
जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे ज्यादा जरूरत है चांदा विकास कार्यों मेटा की। भैया, चांदा मेटा चाहे वो उड़ीसा से लगा रहे चाहे वो चंद्रमा से लगा रहे, एक बात फाइनल है कि किसी को इस तरह बंदूक उठा करके जंगल में दहशत फैलाने की अनुमति नहीं है।